तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा आपका ax1, तो 12 इंटू -1 -12 by1 -5 इंटू 1 -5 प्लस सी प्लस 82 बाय रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर क्या होगा 12 स्क्वायर 144 प्लस बी स्क्वायर -5 स्क्वायर क्या होगा 25। जब आप इसको सॉल्व करोगे वट वी विल है -12 -5 -17 प्लस 82 अपॉन रूट 169। तो 82 -17 क्या होगा 65, दैट टू विद मैग्नीट्यूड साइन या मॉडुलस साइन, और 169 का स्क्वायर रूट क्या होगा 13। तो योर आंसर इज 65/13। 65/13 को जब सिंप्लीफाई करोगे 5 यूनिट। तो आपने ये सीखा कि पॉइंट और लाइन के बीच का जो डिस्टेंस, जो ये फॉर्मूला होता है, ये कैसे बनता है, फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है, और फिर हमने इस फॉर्मूले पर हमने क्वेश्चन किया। ओके, the next question is find the point on the x-axis. Find the point on the x-axis whose distances from the line are 4 units. According to the question, आपको एक पॉइंट फाइंड करना है एक्स एक्सिस पर। उस पॉइंट का जो डिस्टेंस इस लाइन से है वो 4 यूनिट है। तो आपको ये बताना है कि वो पॉइंट क्या होगा। तो लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा जीरो। लेट द पॉइंट बी एक्स कॉमा जीरो मीन्स अकॉर्डिंग टू अस इस पॉइंट का इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो किसके इक्वल है 4 यूनिट। इस पॉइंट का एक्स एक्सिस है तो भाई वाई तो जीरो होगा। इस लाइन से जो डिस्टेंस है वो कितना 4। तो हमें तो पता नहीं पॉइंट क्या है, एक्स एक्सिस पर है तो हमने पॉइंट को क्या लिया एक्स कॉमा जीरो। राइट नाउ, अब इसको अगर आप स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करोगे, सिंप्लीफाई करोगे, तो बट वी विल हैव 4x प्लस 3y। 4 3 जा क्या होगा 12, 12 1 जा 12, -12 इक्वल टू 0। तो ये तो हो गया पॉइंट, ये हो गया x1 और ये हो गया y1। मैंने आपको पहले ही बताया था जो पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स होते हैं वो होते हैं x1 y1। और जो लाइन में जो लाइन होती है स्टैंडर्ड फॉर्म में जब हम इसको कन्वर्ट करते हैं तो इसके जो कोफिशिएंट होते हैं ए बी और सी वो भी आपने फाइंड कर लिए। एंड यू नो दैट डिस्टेंस ऑफ ए पॉइंट फ्रॉम अ लाइन, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ये डिस्टेंस कितना 4, बट बाय फॉर्मूला इट विल बी इक्वल टू ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो x1 तो x1 ही रहेगा, y1 की जगह क्या आएगा आपका, y1 की जगह क्या आएगा आपका 0, और c की वैल्यू कितनी है -12 अपॉन रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, दैट इज 16 प्लस 9 इक्वल टू 4। जब आप इसको सॉल्व करोगे ये हो जाएगा 4x1 -12 16 प्लस 9 25। 25 का स्क्वायर रूट क्या होगा 5, 5 इंटू 4 क्या होगा 20। जब भी हम जब हम मॉड्यूलस का साइन रिमूव करते हैं तो जो कांस्टेंट वैल्यू होती है उसमें प्लस माइनस दोनों आते हैं। जैसे स्क्वायर को जब कन्वर्ट करते हैं तो स्क्वायर रूट हो जाता है विद पॉजिटिव नेगेटिव साइन। इसी तरह से जब हम मॉड्यूलस का इफेक्ट हम रिमूव करते हैं, मॉड्यूलस को हटाते हैं तो अपोजिट वैल्यू पे प्लस और माइनस दोनों साइन आते हैं। तो आपके पास दो केस, now we have two cases. First one is 4x1 minus 12 equal to 20, and second one is 4x1 minus 12 equal to -20. जब आप इसको सॉल्व करोगे, इन फर्स्ट केस वी विल हैव x1 is equal to 2, in second case we have x1 is equal to -2. तो इधर दैट पॉइंट विल बी 8,0 और -2,0। ओके, तो एक बार आंसर चेक कर लेते हैं। You can see that -2,0 and 8,0. These are the 2 points which are having distance equal to 4 units from the line. Okay. Now the next question is find the distance between the parallel lines. तो पहले इसका कंसेप्ट को समझते हैं कि पैरेलल लाइंस का डिस्टेंस कैसे फाइंड किया जाता है। देखो, so these are the two parallel lines, हमें इनके बीच का डिस्टेंस, we have to find the distance between these parallel lines। और प्रैक्टिकली स्पीकिंग आप पैरेलल लाइंस के बीच का डिस्टेंस ही फाइंड कर सकते हो क्योंकि वो हर पॉइंट पर क्या होता है सेम होता है। इंटरसेक्टिंग में तो वैसे ही पॉसिबल नहीं है, और अगर ऐसे फाइंड करोगे तो कहीं ज़्यादा कहीं कम होगा। तो आप कैसे कह सकते हो कि ये दोनों लाइंस के बीच का डिस्टेंस है। सिर्फ पैरेलल लाइंस के केस में ही पॉसिबल होता है, क्योंकि पैरेलल लाइंस के केस में हर पॉइंट के बीच में, पॉइंट पे जो डिस्टेंस होगा इनके बीच में वो सेम होगा।
राइट। तो से पहले तो आप ये समझो, से वन स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ फर्स्ट इक्वेशन ऑफ लाइन इज, वन ऑफ द इक्वेशन ऑफ लाइन इज ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी इक्वल टू जीरो। मैंने इसका स्लोप फाइंड किया, माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। अब मैं इसको प्रैक्टिकल एग्जाम, आप इसको इक्वेशन में नंबर्स में कन्वर्ट करके देखते हैं। से वन इक्वेशन इज 3x प्लस 4y प्लस 5 इक्वल टू जीरो। इसका स्लोप क्या होगा? -3/4 होगा। अब आपको पता है अगर दो लाइंस पैरेलल होती है, इफ टू लाइंस आर पैरेलल देयर स्लोप्स आर इक्वल। तो जो लाइन इसके पैरेलल होगी वो ज़रूरी है कि उसका एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम हो, तभी उनका स्लोप इक्वल आएगा। क्योंकि जो स्लोप होता है वो माइनस कोफिशिएंट ऑफ एक्स अपॉन कोफिशिएंट ऑफ वाई। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि जो आपकी लाइन इस इक्वेशन के पैरेलल है उसका एक्स और वाई के कोफिशिएंट क्या हो? सेम, दैट इज 3x प्लस 4y। और जो कांस्टेंट है वो आप कुछ भी लिख सकते हो। अगर दो लाइंस पैरेलल है तो उनका एक्स और वाई का जो कोफिशिएंट है वो इक्वल होगा, सेम होगा। आप देख सकते हो इस लाइन का स्लोप भी सेम है। अच्छा, एक इक्वेशन मैंने और लिखी, 6x प्लस 8y माइनस 10। अगर मैं इसका भी स्लोप निकालूंगा तो ये भी -3/4। इट मीन्स ऑल दिस थ्री लाइन्स आर पैरेलल। वाई? बिकॉज देयर स्लोप्स आर इक्वल। अब ये जो डिस्टेंस होता है इसको कैसे फाइंड किया जाता है? इसका फॉर्मूला होता है, ये जो कांस्टेंट होते हैं जैसे कि जो लाइन्स हैं आपकी, किसी जो फर्स्ट लाइन के कांस्टेंट को आप ले लो C1, आपकी मर्जी है, आप सेकंड को भी ले सकते हो। तो जनरली जो ऑर्डर के हिसाब से बता रहा हूँ, फर्स्ट लाइन का कोफिशिएंट हो, कांस्टेंट की वैल्यू होगी हमने C1, और सेकंड लाइन का जो कांस्टेंट है इसको हमने लिया C2। तो डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल लाइंस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ C2 माइनस C1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। पॉइंट का लाइन से क्या डिस्टेंस होता है? ax1 प्लस by1 प्लस सी अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो देखो जो आपका डिनोमिनेटर है वो तो सेम ही है। और पैरेलल लाइंस के बीच में डिस्टेंस क्या होता है? मैग्नीट्यूड ऑफ या मॉड्यूलस C2 माइनस C1। डिस्टेंस कांट बी नेगेटिव, इसलिए हम मॉड्यूलस का साइन यूज करते हैं या मैग्नीट्यूड का। ठीक है, तो अब आपके क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन में क्या कहा गया कि देखो अभी पैरेलल लाइंस है, एक्स का कोफिशिएंट सेम है 15 15, वाई का सेम है। ये हो गया C1, ये हो गया C2, इजीली आप फाइंड कर सकते हो। दीज आर द टू लाइंस। देखो जो एक्स और वाई का कोफिशिएंट तो सेम ही होता है, तो ए और बी तो आपका सेम होगा। तो ए हो गया 15 और बी हो गया आपका 8। फर्स्ट लाइन में जो कांस्टेंट है वो हो गया C1, सेकंड लाइन में जो कांस्टेंट है ये हो गया C2। और फॉर्मूला क्या होता है डिस्टेंस बिटवीन द पैरेलल लाइंस? मैग्नीट्यूड ऑफ C2 माइनस C1 अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। C2 31 माइनस C1, माइनस माइनस क्या हो जाएगा? प्लस 34 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर। 15 स्क्वायर क्या होगा? 225, और 8 स्क्वायर क्या होगा? 64। 225 प्लस 64 क्या होगा? 289। 289 का स्क्वायर रूट करोगे 17। 65/17 यूनिट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। 65/17 यूनिट। ओके, अब ये जो पार्ट 2 है ये आपका होमवर्क है। पार्ट 2 क्या है आपका? होमवर्क है। मैं ये लेक्चर बैच में अपलोड कर दूंगा। आप अपने नोट्स जो भी आपके पेंडिंग है, किसी के बच्चे का जो भी आपके लास्ट के क्वेश्चन है, डेरिवेशन है, वो आप वहाँ से नोटिफाई कर लेना। ठीक है, जैसे अपलोड होगा लेक्चर मैं आपको बता दूंगा। ओके बच्चों, दैट्स इट फॉर टुडेस क्लास। थैंक यू।